डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा की मांग को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में हड़ताल, प्रदर्शन कर मांगी सुरक्षा। महिला चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों पर लगातार हो रहे दुर्व्यवहार, हमले, दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामलों को लेकर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भी चिकित्सा कर्मियों में भारी आक्रोश देखा गया। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर और नर्स शनिवार को एक दिवसीय पेन डाउन हड़ताल पर चले गए। जनरल ओपीडी सेवा शनिवार को बंद रही, जबकि इमरजेंसी सेवाओं को मानवता के नाते जारी रखा गया था। इस हड़ताल को लेकर सुरक्षा की मांग करते हुए एक रैली भी महिला डॉक्टर और नर्स के द्वारा निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए अनुमंडल अस्पताल पहुंची। रैली में चक्रधरपुर सूर्य नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रही, साथ में कॉलेज के शिक्षक भी मौजूद रहे। इसके अलावे अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर नर्स भी रैली में शामिल हुए। रैली में सभी नर्स और डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर पर हो रहे हमले, दुष्कर्म और हत्या के विरोध किया। हाथों में तख्तियां लेकर चिकित्सा कर्मियों ने कार्यस्थल में सुरक्षा की मांग की। अनुमंडल अस्पताल की दंत विशेषज्ञ डॉक्टर दीक्षा सिंघल ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। वे लोग असुरक्षित माहौल में काम करने को मजबूर है। उनके साथ भी कई बार कई घटनाएं हो चुकी है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाना तक को दी है, लेकिन कभी भी उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है और न ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाती है, जिसके कारण उन्हें हमेशा टारगेट का शिकार होना पड़ता है। डॉक्टर दीक्षा सिंघल ने बताया कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में असुरक्षा के कारण एक महिला गायनो भी नौकरी छोड़कर चली गई। डॉक्टर दीक्षा सिंघल ने महिला चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की दोबारा कोई हिम्मत भी न कर सके। उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों और डॉक्टरों को उचित सुरक्षा व्यवस्था करने की भी मांग की है। अनुमंडल अस्पताल के सीनियर नर्स कुमारी इंदिरा ने कहा कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में नर्स और डॉक्टर के साथ आए दिन धमकी, चमकी और दुर्व्यवहार की घटनाएं होती रहती है, इसलिए अस्पताल में सुरक्षा गार्ड का होना अति आवश्यक है। मौके पर अनुमंडल अस्पताल की महिला चिकित्सक, नर्स, सूर्या नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महतो, प्राचार्य मीनू मीनाक्षी तिर्की, शिक्षक सुशांति मिंज, प्रियंजा महतो, किरण मुंडा, लॉरेन माइकल, किरण मुंडा, सलोनी मुखी, शीतल बखला, इंग्लिश टोप्पो और छात्राएं आदि मौजूद थे। ये कोलकाता वाले केस के लिए नहीं हुआ है, कल उत्तराखंड में भी एक नर्स की बॉडी मिली है जो रेप का मर्डर है, तो ये सारा उसके लिए है। और सिर्फ IMA ITA नहीं है साथ में, पैरामेडिकल भी साथ में है हमारे। आज सारी नर्सेस खड़ी हैं हमारे साथ में। मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे 99% जो है फीमेल्स ही हैं। पेन डाउन आज के लिए है, 24 घंटे के लिए, आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए इमरजेंसी सेवाएँ चालू रहेंगी। महिलाएं कहीं पर भी सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं है, वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, स्ट्रीट्स पे सेफ नहीं है। कभी हम लोग को बोला जाता है कि आपने कपड़े छोटे पहने, कभी बोला जाता है कि आप रात में निकल रहे हैं, कभी बोला जाता है आप सुनसान जगह पे चले गए। क्या आदमियों में इतना भी अपने अंदर कंट्रोल नहीं है कि, या शर्म नहीं है? ये हमारी संस्कृति कभी नहीं थी ना कि लड़की को देखा तो रेप कर लिया, मर्डर कर दिया। आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात है कि कहीं ना कहीं आदमियों से रिलेटेड है, उनकी सोच से रिलेटेड। तो अभी ये जो है सिर्फ 24 घंटे का पेन डाउन है, मतलब आज किसी तरह का OPD जो है वो नहीं किया जाएगा? नहीं, आज कोई भी सर्विसेज जैसी OPD जनरल नहीं दी जाएंगी, इमरजेंसी चालू है। सिर्फ इमरजेंसी जो है वो चक्रधरपुर में चालू है। ये पूरे ज़िले में है? पूरे ज़िले में है, पूरे स्टेट में है। और ये प्रोटेस्ट आज के दिन कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? ये पूरे स्टेट से ही हम लोग को ऑर्डर मिला है हमारे एसोसिएशन का। पूरे स्टेट में, हर जिले में, हर जगह पे रहेगा। ओके। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब मेरे साथ ही 1, 2, 3 नहीं, कई बार ये इंसिडेंसेस हो चुके हैं। मेरे साथ ही बदतमीजी की गई है, कभी पेशेंट्स द्वारा, कभी किसी और के द्वारा। लिखित में भी दिया गया, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे सिविल सर्जन हो, चाहे प्रशासन को दिया गया, बट कभी भी कार्रवाई नहीं हुई इस पर। इवन थाने में भी दिया गया, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ थी, वो इसी चक्कर में छोड़ के चली गई अपनी ड्यूटी, उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। तो हम लोग सेफ ही नहीं हैं। हम लोग डॉक्टर्स हैं जो आप लोगों की जान बचाते हैं, और आप लोग हमारे साथ ये करते हैं। हाल ही के दिनों में एक घटना भी घटी थी अभी नर्स के साथ, रात का समय। सब लोग जानते हैं, नर्स के साथ, कभी डॉक्टर के साथ, कभी किसी के साथ। नॉर्मल चीज़ हो गई है अभी, है ना। हम लोग को एडजस्ट कर जाना चाहिए। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है जस्टिस। हम पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि वो लड़की वापस नहीं आ सकती, वो डॉक्टर वापस नहीं आ सकती, उसके पेरेंट्स के लिए उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती, हम लोग को एक डॉक्टर वापस नहीं आ सकता। लेकिन एटलीस्ट जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है उन लोग को सज़ा ऐसी दी जाए कि अभी बार कोई सोच भी ना सके। मैं यही कहना चाहूँगी, जो अभी देश में घटना घटी है डॉक्टर के साथ, हमारी नर्सेस के साथ, इससे सारा देश माना है कि हम लोगों की अपनी
बच्चों को अपनी बच्ची समझते हैं और दर्द को समझते हैं। कितना दर्द हुआ होगा उनके माँ बाप को, जिन्होंने अपनी बेटी खोया है, एक डॉक्टर चली गई, एक नर्सेस चली गई। मैं ये चाहूँगी कि पूरे समाज को ये समझ देना चाहिए कि कम से कम ये सुरक्षा सबकी तरफ हो, क्योंकि बिना नर्सेस के कोई भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता। और ये ऐसा होना चाहिए, आने वाले समय में सारी नर्सेस रहेंगी, डॉक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के लिए सकती चाहिए, नर्स के लिए सकती चाहिए। और हमें उन जो जिन्होंने बेटी खोया है उनके लिए जस्टिस चाहिए, यही मेरा कहना है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा अनुमंडल अस्पताल पूरे एक जिले को देखता है, संभालता है, तो यहाँ चाहिए कि सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से की जाए ताकि लोग अच्छा से ड्यूटी कर सकें, लोगों को